गरीब महिला, जुल्म का शिकार हुई महिला फूल देवी का मकान है। अब मकान देखिए, इसे रूम, कमरा, कुछ भी झुग्गी आप कह सकते हैं, मात्र एक कमरे का, एक ईंट का बना हुआ सा ये दीवार। फूल देवी अपने मकान में दिखाओ। सर यही मेरा कमरा है, मकान समझिए चाहे झुग्गी समझिए, जो समझिए। देखिए इसी में हमारा वो काम ताम जो भी हो रहा है, उसी सबको सामान रहता है, इसी में हम गुजारा कर रहे हैं। हमारे पास सर इतना शौचालय तक नहीं मेरे पास है, मैं खुला शौचालय में जाती हूँ। ये जिस औरत के साथ जुल्म हुआ, सितम हुआ, जिसका लाख रुपए का माल जला डाला, जिसका कहना है, जिसके ऊपर मारा पिटाई करी गई, औरत पे हार उठाना ही सच में सबसे गलत और अनैतिक है। ये इस औरत इस मकान में रहती है। ये मकान हकीकत में अशोक विहार पंजाबी बाग में रहने वाले लोगों के तो इतने बड़े किचन होते हैं, जितने बड़े मकान में ये औरत अपने 2-3 बच्चों के साथ, पति के साथ और के साथ में रहती है। ये छोटा सा कुटिया नुमा सा मकान है। जो कि सोचिए कि इस औरत के ऊपर जुल्म करना चाहिए या इस पर तरस खाना चाहिए। सोचिए कि इस औरत के साथ पुलिस प्रशासन को न्याय देना चाहिए या इसी को धमकाना चाहिए। सोचिए कि इस औरत के साथ, जिसका इस तरीके से मकान है, पुलिस में लगभग 1 लाख रुपए की तनख्वाह आने वाले आदमी को, अधिकारी को इसके ऊपर तरस खाना चाहिए या इसी के ऊपर जो है वो कानून झाड़ना चाहिए। ये पकड़ो, लेडीज जेंट्स, इसको बोलती जाओ। लेडीज जेंट्स सब मिलके अपने अपने रोजगार कर रहे हैं। सर ये पूरा कबाड़ी लेन का काम सब लेडीज, सब भाई सब मिलके अपने अपने गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे 100 लेडीज हैं जो अपने घर से दुखी होके ये पूरा कबाड़ा में अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जिन्हें नहीं दे रहे खुला आम, जो हमारे भाई बंधु जितने भी है, ये लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। हमें नहीं पता जो ये डीलर का जमीन है या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता था, तब मैं अपना काम करवा रहे थे। देखिए इतना ही नहीं, बहुत आगे है, बहुत आगे है सर। कॉलोनी नहीं है अभी पास, ये जगह खाली है, इसीलिए हम लोग किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा हूँ। इसमें सर अपना पेट पाल रहा हूँ, अपने बच्चे भी देख रहा हूँ और लेडीजों भी गुजारा कर रहा है सर। ये नहीं है मैं कोई चोरी चकारी कर रहा हूँ। देखिए सर इस तरीके से उन्होंने आगे मार पीट सब कुछ करना शुरू कर दिए। ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं, यही कूड़ा लेन का काम है। जो भी आप देख रहे हैं सब लेडीज लगे पड़े हुए, सब अपना अपना गुजारा कर। ऐसे गोदाम है जो वो गोदाम पूरा न मिलने के कारण बंद भी है। सारे यहाँ पे सर खुला जगह पे यही सब काम हो रहा है। देखिए आप लोग इस तरीके से जो भी है भाई बंधु सब लगे रहते हैं। सारे भाई बंधु सब लग लग के अपना गुजारा कर रहे हैं। हम भी इसी तरीके से अपना गुजारा कर रहे थे। कहीं चोरी चपारी करेंगे उसमें गुनाह है, अगर अपनी गली मोहल्ला में खुला जगह है वहाँ पे हम अपना कूड़ा चुनने का काम कर रहे हैं, जैसे भी करके अपने बच्चे को पाल रहे हैं। सारे लेडीज बच्चे के खातिर रोजगार यहाँ पे खोल रखे हैं और अपनी रोजगार को सब अपनी अपनी बच्चे को दिला रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पे अत्याचार किया जाता है लोगों के साथ, एक महिला के साथ। हो रहा है, चल छोड़, रिकॉर्डिंग हो रहा है, पूरा पकड़ लिया ये, पूरा हो गया। वो नाले में घुस के एक आदमी जल्दी फेंको इसमें। जल्दी बुझा दे, जल्दी उसको जल्दी फेंको। और लेके आना अब इतनी दूर से। मैं बना लिया, पास से बना रहा हूँ। ये पूरा भट्टा का माँ चूद गया। अरे तेरे बनाने से क्या होता है? बनाने से 1 मिनट छोड़ दो, अपने आप मुझे आग लगाया वो बुताएगा, न तो तू उसका भरपाई वो करेगा, समझे? ज्यादा मत बोलो। मैं क्यों जाऊँ बुताने, क्योंकि मेरा भी भट्टा है। मैं बुला रहा हूँ सबको, अभी सबको बुला रहा हूँ। दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम हकीकत में आपको कोई समाचार, कोई खबर नहीं दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको बहुत दुख दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको तकलीफ दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको एक औरत की दुर्दशा दिखाने जा रहे हैं। हमारे पुरानी कहानियों में अगर आप जाएं, किसी भी धर्म ग्रंथ की पुरानी कहानियों में जाएं, आपको याद होगा राम ने सूर्पनखा के जो एक औरत थी,
हाथ नहीं उठाया था। कहा था, शास्त्रों में लिखा हुआ कि औरत पे हाथ नहीं उठाते हैं। 80 के दशक में एक कॉमिक्स आती थी ध्रुव की, उस सुपर हीरो का भी ये कहना था कि मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। हमारे समाज में सदियों से ये सिखाया जाता है कि औरत पे हाथ नहीं उठाया जाना चाहिए, औरत पे हाथ नहीं उठना चाहिए। और ये भी सिखाया जाता है कि कोई औरत अगर दुर्बल हो, परेशान हो, दुखियारी हो, तो उसके ऊपर सहानुभूति करनी चाहिए, ना कि उस पर जुल्म करना चाहिए। ये औरत फूल देवी है। ये बेचारे आप देख रहे हैं, ये सारा जो पुराने सामान का काम है, देसी भाषा में इसे कबाड़ का काम कहा जाता है, देसी भाषा में इसे कचरा पेटी का काम कहा जाता है, लेकिन ये पुराना सामान है जिसमें से सामान चाटा जाता है। ये अकेली महिला खुद ये काम करती है। जैसा कि आमतौर पर कहानियों में होता है, इस तरीके की गरीब औरतों में का पति इसका साथ नहीं देता, कहीं इधर उधर होता है, लेकिन ये बेचारी औरत अपने बच्चों को पालती है, किराए का मकान देती है, यहाँ पे ये कूड़ा रहती है। इसके साथ क्या दुर्दशापूर्ण कहानी हुई, क्या इसके पास जुल्म हुआ, इसी से पूछते हैं। फूल देवी कहाँ रहती हैं आप? सर मैं यही मद्रासी कैंप ए ब्लॉक जुगी में रहती हूँ सर। शाबाश डेयरी में? शाबाश डेयरी में। क्या हुआ आपके साथ? सर मेरे साथ कल इन्होंने जगह पे जो मैं काम कर रही हूँ कूड़ा कबाड़ा को, हम इस समय शाबाश डेयरी में है और ये शाबाश डेयरी की जे कॉलोनी है। यहाँ पे फूलमती ने अपना ये माल डाला हुआ है, एक तरीके का आप गोदाम इसे कह सकते हैं, कूड़ा गोदाम। आप, मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा दिखाएं आप। ये फूलमती का। हाँ फूलमती, कब से आपने ये यहाँ सामान डाला हुआ, पहले ये बताएं। ये सामान मैं डाल रखा हूँ 12वां महीना से। अच्छा। छोटी सी गोदाम और एक दूसरे जगह पे भी है। ठीक है सर मैं ये जगह बिल्कुल खाली मैंने देखा, यहाँ पे जो लड़का सब देखभाल करते हैं उनको मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला 12 महीने पहले नहीं, अच्छा। नहीं सर 12वां महीने में उन्होंने मुझे बताया जो ये डीडीए की जगह है। तो हमने अपना ये कूड़ा कबाड़ा जो मंगा के और काम में स्टार्ट कर दिए। और ये जो जगह वाले हैं इन्होंने कभी मेरे पास नहीं आए। 3 दिन पहले हम गए थे बड़वाला बैंक अपनी बच्चे को खाता खुलवाने के लिए। उन्होंने मुझे कॉल किए। कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे बताए। मैंने बोला भैया अगर आपका है कोई बात नहीं, से ये कूड़ा कबाड़ा तो इतना जल्दी हट नहीं जाता, हमें कुछ दिन का टाइम आप दे दीजिए, तब मैं आपको हटवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं हटवा दूंगी। हम उनसे क्यों बहस करते, क्योंकि हमारा धन था बाहर में पड़े हुए। तो उन्होंने कह रहे हैं आप ऐसे नहीं मानोगे, मैं आपको माचिस जलाऊंगी। जब उन्होंने बोल दिया मैं माचिस जलाऊंगी, तो मैं अपनी फोन की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तो उन्होंने कॉल काट दिए। मैं आई यहाँ पे, अपने बच्चे से पूछा कोई भैया आया था? हाँ मम्मी आया था, एक भैया ने तुम्हारा नंबर लिया, मैं दे दिया। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैं सर उसके बाद दिमाग में सोचे जो मुझे अपनी धन की बर्बादी नहीं करना है, क्योंकि एक एक रुपये के लिए मोहताज होकर मैं अपनी बच्चे को क्या क्या दिन रात कैसे कैसे करके गुजारा वो मुझे पता है सर। इसीलिए मैंने अपनी भाई बंधु से बोला था जो मैं इसको खाली करवा दूंगी, हमें ये झंझट नहीं पालना है। तब तक में वो दीप नाम के कल सुबह 9 बजे आए और एक हमारे बगल में पूनम नाम की लेडीज रहती हैं, वो भी कूड़ा के काम करती हैं। उन्होंने गए थे, ये कूड़ा वाले आए थे जो कुछ का सामान ये जो कूड़ा जाता एक गाड़ी भर के, उन्होंने मुझे बुलाने गए जो चल तू थोड़ा बात कर ले। तो मैं जैसे आई हूँ तो ये 3 साथी आए हुए थे, एक बुजुर्ग आदमी थे, एक उनको बराबर के लड़का था। ये तीनों आके और हमने हाथ पैर जोड़ने लगे। आग लगाएंगे इसमें? हाँ, सीधे आग लगाएंगे हम इसमें। तो हम उसको हाथ पैर जोड़ने लगे, भैया हाथ पैर तुम आग मत लगाओ, हमारा यही हमारा आहार है, यही हमारा सब कुछ है, यही रोजगार है। भाई तू ऐसा अनर्थ मत कर, मैं भी सहारा औरत हूँ। मैं उसको पैर धर पकड़ने लगी सर, फिर भी वो लड़का नहीं माना। इस टाइम पे हमारे बीपी हार्ट के सब कुछ को बीमारी हमेशा बीपी हाई रहता। मैं इसको गिरगिराने लगी। इन्होंने पूनम जी में ये भी आए, ये भी समझाने बुझाने लगे भैया तुम ऐसा मत करो इनके साथ, लेकिन उन्होंने नहीं माने। उन्होंने अपनी माचिस लोवर पहन रखे थे, टी-शर्ट निकाले और इसमें लगाने लगे। लगाने के बाद ऐसा किस्मत थी हमारी जो आग उस टाइम पे हवा तेज था, नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने दिमाग लगाए, ये बैटिक में पानी बीच के इसमें लगाना स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद हमने उनको आए कट्टा पकड़ने के लिए। ये पूनम इनको बोला भाई तुम्हें जलाना है तो तुम अपनी घर से डीजल सब कुछ ले आओ। उन्होंने कहा नहीं हमें डीजल नहीं लाना है, हमें इसी से जलाना है। तो उन्होंने क्या करे, मैं अपना कट्टा पकड़ने लगे, पूरा मेरे हाथ में झिकने लगे, बचाव करने लगे, हाथापाई करते करते हमारे लेडीज के साथ बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज। हम इनको साइड कर दिए। मेरे को गला दबा के उन्होंने गला पकड़ा। गला पकड़ने के बाद वो गलत तरीके से मुझे सीने पे हाथ लगाने लगा। उस टाइम हमारे ये कबाड़ी के लिए मेरे पास कुछ पैसे था, ज्यादा नहीं, 50-60 हजार रुपये मेरे पास था सर।
मैंने फटाफट पूनम जी को पकड़ा दिए। जो वो बुरा तरीके से हमें, तब तक सारे पब्लिक जितने भी लेडीज भाई बंधु थे सब इकट्ठा होने लगे, मेरे पास आने लगे। सब उनको समझा रहे भाई तू ऐसा मत अनर्थ कर, आग भी लगा, लेडीज पे हाथ मत छोड़, लेकिन उन्होंने नहीं माने। उसके बाद वो बारम्बार मेरी बच्चा छोटी सी हमारे लड़की, इन्होंने देखा मेरी मम्मी ये के साथ। मासूम सा बच्चा आप देखिए, ये औरत इस बच्चे के लिए बेचारी ये कबाड़ का काम कर रही है। ये औरत इस तरीके के बच्चे को पढ़ा लिखा सके, अच्छा माहौल दे सके, अच्छी तालीम, अच्छा एजुकेशन दिला सके कर रही है। इस औरत के साथ हकीकत में समाज का साथ होना चाहिए, और ये बता रही है कि कुछ इस औरत के मुताबिक, फूल देवी के मुताबिक, के साथ जुल्म सितम कुछ गुंडे टाइप के लोग करके गए। हाँ, फिर उन्होंने, हमारे बच्चे ने मुझे देखे जब गलाते दबाते हुए, तो मेरे ये बच्चे आ गए। किसी छोटे बच्चे को ना हाथ में डंडा उंटा, तो ये सोचा जो हाथ पैर तो भैया से लड़ नहीं सकते, उनको मारने की कोशिश की। फिर उन्होंने क्या करे, पीछे से इसको एकदम घुसंड मार दिए इसको। फिर ये रोने लगी। अब ये हमारी पूनम जी जो है, इन्होंने वो बुजुर्ग आदमी को दौड़ दबर कर, वो भी मेरे साथ बदतमीजी करते, मारते पीटते, लेकिन इन्होंने उनको रोके। और वो एक आदमी थे, उन्होंने उस भाई को रोका, छोटा जो लड़का था, वो तो मेरे साथ सिपटने लगे। सारे पब्लिक, हमारी गली मोहल्ला जो भी थे, सारे लोग जुटने के बाद आग भी शांत किए, उनको भी समझाने बुझाने को कोशिश पूरा किए, लेकिन उन्होंने नहीं माने। अब थोड़ा छाव में चलो। जो शाहबाद डेयरी में मौजूद है, शाहबाद डेयरी के शमशान घाट के पास में जेजे कॉलोनी में मौजूद है। जैसा कि अभी वक्त में चल रहा है, ये फूल देवी है जिसके साथ ये घटना घटी, जिनका ये आरोप है कि ये डीडीए की जमीन है। ये जितनी भी जमीन, मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं, ऊपर तक, दाएं तरफ, बाएं तरफ तक जितनी भी जमीन दिख रही है, सर डीडिया वाले कहते हैं जो हमारे हैं। हैं, और ये डीलर साहब कहते हैं हमारे, हमें नहीं पता इनका ये कहना है, किसके स्थानीय हैं। कुछ डीलर कहते हैं कि ये जमीन, चलो वो किसकी है किसकी हाँ, नहीं है, हमें मुद्दे ये मतलब नहीं, यहाँ ये मतलब ही नहीं है। यहाँ है कि सीधी अपनी सादी गुजारा गरीब कर औरत ने अपने गुजारे के लिए अपना सामान, कबाड़ का सामान यहाँ डाला ये हुआ। खुला जगह है इससे सर। अगर कब्जे का कोई इरादा होता तो ये औरत यहाँ पे कोई झुग्गी बनाती, मकान बनाती, दुकान बनाती, कुछ नहीं। ये सामान पड़ा हुआ है जो कभी भी 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन मजदूर लेके ट्रक पे लाद के कहीं ले जा सकते हैं। इस औरत को इतना वक्त भी नहीं दिया गया कि वो इस सामान को टाटा 407 या ट्रक किसी पे लदवा के लेफ्ट से राइट, इधर से उधर कर सके। पुलिस ने क्या रिस्पांस दिया जब आपने कंप्लेंट करी? तो पुलिस ने रिस्पॉन्स ये फोन दिए किया हैं। आपने पुलिस को? हाँ जी, 100 नंबर पे कॉल किए हम 10 बजे। हाँ 10 बजे 100 नंबर पर कॉल किए हैं, तो रात वो में? उन लोगों ने तो कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ है हाँ जो वो टाइम से आ जाए। हाँ कभी कहेंगे हम यहाँ भी जी वहाँ भी जी, फिर भी हाँ। उन लोगों ने आए हैं। हाँ आने के बाद वो तीनों व्यक्ति को भी ले गए और मुझे भी बोले आप भी आ जाइए। सर उस टाइम हमारे सारे ये लेडीज सब जितने हैं, हमें पानी हमारे सर पे दे रहे थे, कोई मुझे पकड़ रहे थे, कोई मुझे पानी पिला रहे थे। हमें तो सर खुद ही समझ नहीं था कि मैं क्या करूं। फिर इन लोगों ने मुझे ये बेचारी गरीब औरत है, इसका सारा साजो सामान, इसका कारोबार, इसका व्यापार, इसके पास पैसे की जो जुगाड़ है, अगर कोई वो जला देगा तो औरत तो बेचारी वैसे मूर्छित हो जाएगी, ये अदर बेहोशी की हालत में थी। जी जी सर, ये औरत से मुझे पानी तानी दे के होश में लाके, और उनके बाद ये पूनम जी मेरे साथ लेके गए चौकी। वहां जाने के बाद एक हमारा भाई था, हाँ। उसने बेटी की रिक्शा लेके मुझे छोड़ा वहाँ पे। हाँ। फिर भी तो थाना में। हाँ। फिर उनको मैंने बोला सर शाहबाद डेयरी थाना, शाहबाद डेयरी थाना, उन्होंने मुझे गला पकड़ रखे थे, तो गला पकड़ने से हमें दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उन्होंने मुझे नहीं लेके गए उस टाइम पे। तो हमारा भाई को बोला तुम लेके जाओ, और मैं पीछे से आ रहा हूँ अपनी बैग से। अम्बेडकर हॉस्पिटल में एमएलसी के लिए? नहीं, हाँ। वाल्मीकि अस्पताल। अच्छा अच्छा। हाँ, फूटकला। फिर वो लोग मुझे ले गए, वहाँ पे 3-4 इंजेक्शन दिए, कुछ दवाई दिए, मेडिकल बनवा के मुझे लेके बोले अपने घर पे चले जाइए, आप आराम करिए। फिर आइयो मुझे कॉल किए जब फूल देवी आप आइए। फिर हम इनको पूनम जी के साथ करके हम गए। जाने के बाद फिर वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल से मेडिकल आने के बाद अभी फूल देवी वापस आते हैं, क्या नाम है इनका? पूनम। पूनम जी, क्या हुआ था? घटना सच्ची सच्ची बताइए कि क्या हुआ था, कौन था यहाँ पे, क्या सी घटना घटी थी? कौन था? वो एक लड़का आया था, जी। तीन जने थे, एक बूढ़ा सा था, उनका ताऊ था, एक उनका पता नहीं भाई था कि कौन था, हमें कोई नहीं भी पता। वटेवर, फिर करा क्या उन लोगों ने? माचिस लगा के आग लगा रहा था। मतलब भाई ये क्या कर रहा है कि आग लगा रहा हूँ? भाई ये क्यों आग लगा रहा है? किसी की संपत्ति में गरीब आदमी है, तो कह रहे कि आग लगाऊंगा तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, हटा नहीं रहे पूरा, मेरे कब्जा कर रखा। भाई क्या कब्जा कर रखा है? कोई घर थोड़ी बना रखा है। टाइम दे दे 15 दिन का, चाहे 1 महीने का टाइम दे दे, वो हटा लेगी, चाहे 1 हफ्ते का टाइम दे दे। बोले कोई टाइम नहीं, मैं अभी इनको बोल दिया हूँ, कोई टाइम नहीं, अभी आग लगाऊंगा समझ में आ जाएगा। अंकल था ना, बूढ़े अंकल, वो भी वैसे कह रहा था।
मैं बोली भाई अंकल ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप परेशान हो जाओगे आग लगाने पर। तो कितना झुग्गिया है, सारे घर में आग लग जाएंगे, बगल में घर है आग लग जाएंगे, ये तो प्लास्टिक है बुझेगी नहीं। अंकल ऐसे मत करो, अंकल समझाओ ना समझाओ ना। वो समझाने के राजी नहीं। इतने ही में सारा कुछ मामला खराब हो गया। इतनी तेज तेज आग लगने लगी, मैं चिल्लाने लगी अच्छा। जोर जोर से, तो फिर सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सर हमारे पास इसके वीडियो भी है। दिल्ली में इस समय में आप अखबार पढ़िए कोई सा भी, आपको पता चलेगा कि चारों तरफ इस समय दिल्ली में आग से जुड़ी हुई घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। ये मई जून का महीना है, गर्मी बेतहाशा पड़ रही है, जरा जरा सी जगह पे आग फैले जा रही है। जहां पे हम खड़े हुए हैं यहाँ ज्यादातर सब कबाड़ के गोदाम है, यहाँ ज्यादातर सब पुराने सामान का माल रखा हुआ है। एक आग की चिंगारी दूसरे सामान को, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, लगभग हाहाकार जैसी आग लग जाने की संभावना होती है। हम ये नहीं कह रहे कि इसका और उसका क्या मसला है, ना उस पर हम किसी की हिमायत दे रहे हैं, पर ये वाकई गलत बात है कि इस समय में दिल्ली सरकार और के बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि सावधानी बरतिए, ये आग लगने का सीजन है। इस समय जगह जगह आग लग रही है। अभी हाल ही में विवेक विहार के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इसी तरीके से आग लग गई और लगभग 12-13 छोटे बच्चे जो है वहां पर जल गए। ऐसी अगर कोई विकराल बड़ी घटना हो जाती तो क्या होता, अगर वो आग थोड़ी और फैल जाती तो क्या हो जाता था फूल देवी? पूरा जुगी साफ हो जाता है सर, पूरा कॉलोनी साफ हो जाता है। हाँ। फिर उनको पता चलता है क्या होता है। वो तो मैं नहीं होने दी, मैं अपना नुकसान सहली, लेकिन मैं पब्लिक को दुख नहीं होने दी। मैं सारे लोगों को आने लगा और ये नाला सामने में है, पानी लेके हमारे बच्चे तक बुझाए हैं, क्योंकि हमारे बच जाए। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते थे, आप बताइए। ये फूल देवी की छोटी बच्ची है। आमतौर पर माना जाता है कि बच्चे कम से कम जो है ना उनको सच बोलना आता है। क्या हुआ था बेटा उस दिन? कल सर कल ना 3 आदमी आए थे, वो क्या कहते हैं कूड़े पे जाके आग लगा दिए। क्या नाम है आपका? सोनी। क्या उम्र है आपकी? 13। स्कूल में पढ़ती हुई अभी नहीं? अभी पढ़ते, छुट्टी चल रही है अभी। ठीक है, क्या हुआ था कल? सर 3 आदमी आए थे कल और क्या कहते हैं उधर जाके आग लगा दिए थे। और बहुत सारे जने ना, खासकर मम्मियाँ हाथ पैर जोड़ रही थी कि मत करिए। एक आंटी भी है उधर गोदाम खोल रखी है, वो भी बोल रही थी मत करिए। और वो कह रहे मैं लगा के रहूंगा, उनने आग लगा दिया। ठीक है, ये भी तुम्हारा बच्चा है ना, दीवार की तरफ धक्का दिया था। अच्छा। और जब मैंने मम्मी को कोशिश की ना छुटवाने की, तो मेरे को पीछे से बहुत तेज घुसा मारा था। अच्छा। हाँ। ठीक। मासूम बच्चे के ऊपर हाथ उठाना वाकई ही बहुत निर्लजता की बात है। इस मासूम बच्चे पर हाथ उठाना वाकई ये गुंडागर्दी की एक हद है, बेशर्माई की हद है। हम ये मानते हैं कि लोगों के आपस में मकान दुकान खाली करवाने के चक्कर में मारपीट होती है, पर मासूम बच्चों को उसको शिकार बनाना ये नैतिकता नहीं है, ये शराफत नहीं है। बच्ची आंचल है, क्या उम्र है तुम्हारी? 10। ये 10 साल की बच्ची है। क्या हुआ था बिटिया कल यहाँ पर? 3 जने आए थे, आग माचिस से आग जला दिए थे। माचिस से आग लगा दिए थे? कहाँ लगाए थे? धान में। ये यहाँ सामने इस कूड़े पे? हाँ। आग खूब ऊपर उठी थी या थोड़ी सी थी? पूरी थी। अच्छा, जाओ ठीक है। मेरा नाम गीता है। मैं यहाँ पे ये गीता देवी है, यहीं पे काम करती हैं। क्या हुआ था गीता देवी कल मैं तो यहाँ पे काम कर रही थी, तो वो तीनों आए थे और बोल रहे थे कि मैं इसको हटाओ। मैं इससे पहले गाली गलौज करी थी, फिर ये इनको बुलाया, मैंने ये आई, फिर इनसे होने लगी। इन्होंने कहा वो आग लगाने लगे, ये हाथ बचा रही थी, हाथ भी चल गए इनके बचाते। फिर मैं वो जैसे कि आग बुझा रही थी ना, इनको धक्का मारा, फिर इनका गला पकड़ लिया। हम बीच बिचाव कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे। हम लोगों के साथ इतनी में वो करी थी लोगों ने, और तीनों ही थे, एक नहीं तीनों ही थे। बुड्ढे ने माचिस लोगों ने समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं, हम खुद बोल रहे थे भैया गरीब आदमी हमसे गाली गलौज। कितने रुपए का नुकसान हो गया होगा गीता देवी आग लगाने पर? 10-15 हजार का तो हो ही गया होगा। कम से कम ना 1 लाख का। अच्छा, 1 लाख का। 1 लाख रुपए का नुकसान। आप सोचिए, अगर कोई परचून की दुकान वाला हो, अगर कोई जूस की दुकान लगाने वाला, उसको अगर 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए तो मुझे लगता है कि वो बेचारे का दिल बैठ जाए। ये औरतें, ये बेचारी औरतें देखिए, ये सीधी सादी औरतें काम करती हैं। ये सगे हैं ना वो सगे हैं। हाँ। जो गलत है। 1 लाख रुपए जैसी रकम का इस सीधी सादी औरत का नुकसान होने का आप दर्द और तकलीफ महसूस करिए। अच्छा, हमारी आंखों में आंसू आ गए थे बीच बिचाव करते करते, लेकिन वो तीनों नहीं मान रहे थे। क्या नाम?
राजव ठाकुर यहाँ पे मौजूद है। ये कल उस घटना पे मौजूद था। ये बेचारा पतला सा नौजवान आप देख रहे हैं, ये यहीं पे कबाड़े का पुराने सामान का काम करता है। ये सीधा साधा सा नौजवान है, इसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है पुलिस की तरह लड़ने की, इसको आर्मी वालों की तरह कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। ये वो सीधा साधा आदमी है बेचारा जो सुबह उठता है, दिन भर इस कबाड़े के काम में चुनता बुनता है और फिर शाम को पेट भरने के लायक रकम होती है। इस बेचारे पे आप देखिए, इसके तन के ऊपर ढंग का कपड़ा तक नहीं है। ये कहाँ किन लोगों से लड़ पाएगा ऐसे आदमी को। क्या हुआ था कल राघव? मैं काम पे था। हाँ, मैं काम पे था तो मैं काम से आया, इधर देखा आग लगा हुआ है। मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा था, सिस्टर को मेरी मिली नहीं। तो फिर सबने बताया कि तुम्हारी बहन को मारा, तुम्हारी बहन को मारा है। तो मैंने उस लड़के से पूछा, हाँ भाई क्यों मारा? तो उसने बोला मैंने नहीं मारा है। मैंने भाई बोला इसको खाली करने के लिए। मैंने बोला खाली करने के लिए बोला तुमने, तो तुम एक काम करते, टाइम दे देते। क्या टाइम मैंने दिया था? मैंने बोला ठीक है टाइम दे दिया, टाइम फाइल हो गया, तो तुम फेंक दो इसे। फेंक देते, कहीं कुछ भी कर देते, आपका मन था फेंक देते, कहीं भी रोड पे फेंक दो, कहीं नाले में फेंक दो, लेकिन आग लगाने का जरूरत क्या था? तो इन्होंने आग लगा दिया। उसके वजह से बताइए, ये गरीब आदमी सब रहते हैं झुग्गी में, आग लग जाती। ये बाजू में घर है, मेरी बहन है, उसका हस्बैंड भी है, कमाता खाता नहीं है, पीने खाने वाला बंदा है। वो अपना जैसे तैसे कहीं से कर्जा लेके जैसे तैसे रह रही है, अपना कर रही है काम। हमारा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, हमारा पुलिस प्रशासन से आग्रह है, इस गरीब आदमी को देखिए, इन सब लोगों को देखिए। ये लोग कोई करोड़पति कोठी वाले नहीं है, ये कोई चाणक्यपुरी के रहने वाले लोग नहीं है। बेचारे सीधे साधे वो गरीब हैं जिनसे भारत मिलके बना हुआ। ये वो लोग हैं, जब भी भारत का जिक्र आता है कि भारत में 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो ये हैं वो लोग। इनके ऊपर पुलिस जब कभी भी फूल देवी के हाथ में महर्षि वाल्मीकि अस्पताल जो फूट खुर्द में है, ये उसका मेडिकल है। ये औरत जब इसमें चोट लगी, पुलिस वालों ने कहा इसके कि जाओ वहां पे, ये 19 जून का आप देख सकते हैं, ये 19 जून की तारीख लिखी हुई है। ये इसकी मेडिकल है जिसमें इसमें बताया गया है कि इसको माइनर चोट लगी हुई है, इसको ये चोट लगी, इसको ये हुआ। ये पुलिस का काम है कि इस मेडिकल के आधार पे इसकी FIR दर्ज करे, इसकी शिकायत दर्ज करे, इसके ऊपर उचित एक्शन और कार्रवाई करे। लेकिन ये कहते हुए मुझे खुद बड़ा अफसोस हो रहा है। क्या रवैया रहा पुलिस का तुम्हारी शिकायत?